अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1 के अंदर। आज की जो वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हमने बच्चों पढ़ना है इंडिविजुअल लेवल या तो ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल है दो, और जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल है आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों जो इससे प्रीवियस लेक्चर था रिव्यू करते हैं उसका। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एक या एक से ज़ायद किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके जब अपने मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक ऑर्गन को बनाते हैं। हमने ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव के सिस्टम के लिए बहुत से ऑर्गन मिल के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑरल कैविटी है, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है या पेंक्रियाज ग्लैंड्स हैं। ये तमाम ऑर्गन जब आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक काम करेंगे तो वो जो वर्क उनका होगा वो ऑर्गन सिस्टम का फेल कहलाएगा। और ये ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है कि कोई भी जो एक निज़ाम है उसके साथ या सिस्टम है बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर उनके साथ कई ऑर्गन मिलके जो है वो काम कर रहे होते हैं और उनका बाहमी कोऑर्डिनेशन से काम करना ही जो है वो एक सिस्टम की ज़मानत है। तो आज हमने बच्चों पढ़ना है इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल। तो पिछले रिव्यू का मकसद ये था कि ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक इंडिविजुअल बनता है। या आप इंडिविजुअल कह सकते हैं या आप एक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। कोई भी एक पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंसान है, उसके अंदर ये जो निज़ाम कोऑर्डिनेशन के लेवल हम पढ़ रहे हैं उसमें ये जो इंडिविजुअल लेवल है, एक इंसान के अंदर बच्चों कई किस्म के सिस्टम काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान के जो चीदा सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं? नर्वस सिस्टम हो सकता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, यूरिनरी सिस्टम हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम हो सकता है। अलगरज बहुत से ऐसे सिस्टम से मिलके क्या बनता है? एक इंडिविजुअल। एक इंसान एक इंडिविजुअल की एग्जाम्पल है, एक ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है। इसके अंदर कई निज़ाम या कई सिस्टम को रबत में रह के काम कर रहे होते हैं तो वो क्या बना रहे होते हैं? इंडिविजुअल लेवल। यानी ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। हमने देखा कि इंडिविजुअल के अंदर कई सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, आपस में उनका इंटरलिंक होता है और मिल के तमाम किसके लिए काम कर रहे होते हैं? एक इंडिविजुअल के लिए या तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये तो हम जान चुके हैं कि बहुत से सिस्टम्स बॉडी के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि इनकी कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की कोऑर्डिनेशन कैसे है रिस्पिरेशन के साथ, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है ना वो मस्कुलर सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे है? कोऑर्डिनेशन ऐसे है जब कभी बच्चों आपको एक्सरसाइज करनी हो, भाग रहे हों, ठीक है, या आपके पीछे कुत्ता लग जाए, ठीक है, तो आप दौड़ लगा देते हैं ना। उस दौड़ के अब उस दौड़ की एग्जांपल को ले लें कि उसके साथ कितने जो हमारे सिस्टम्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो जब कुत्ते को देखा हमारे आईज ने तो हमारे नर्वस सिस्टम ने काम किया। किसने काम किया? नर्वस सिस्टम ने। अब नर्वस सिस्टम से जो पैगाम इफेक्टर को गया वो मसल्स थे। मसल से कहा गया कि भाग जाओ, ठीक है। अब जो मसल्स ने काम किया, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम का काम था, मसल्स ने भागना शुरू कर दिया। अब भागने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। अब एनर्जी जो आपकी बॉडी को चाहिए उसको जो है वो कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी कि हम सांस तेज़ी से लेंगे। जब आप भागना शुरू करेंगे कई सिस्टम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, उसके बाद आपका मस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन की तरसील के लिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप तेज़ी से सांस लेंगे। सांस फूला होता है ना भागते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त, वो सांस तेज़ी से क्यों चल रहा होता है? ताकि तेज़ी से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आए,
ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन आएगी तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और अब उस ज़्यादा ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी सेल्स तक भेजने के लिए किसकी ज़रूरत है? सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आप हार्ट पे हाथ रख के देखते हैं कितनी पल्पिटेट हो रहा होता है, वो बीट तेज़ होती है ना, ठीक है। 1 मिनट में वो दिल करे तो वो 120 दफ़ा वो धड़क रहा हो, ठीक है। नॉर्मल जो है वो 72 उसकी जो बीट है पर मिनट है। और अगर आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है या तो आप भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसकी बीट कितनी होगी? 120 या इससे भी ज़्यादा स्पीड हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वो ऑक्सीजन की तरसील कर रहा होता है। बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके सामने कि हमारी बॉडी के तमाम जो सिस्टम्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है उनका, एक दूसरे से उनका इंटरलिंक है, तभी एक इंडिविजुअल काम करता है, ठीक है। अब पता चला। और डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल है कि जो भी उसके अंदर कोई शामिल हो, अगर कोई न्यूट्रिएंट्स रह गया ना तो उसकी डाइजेशन भी जल्दी होगी कि वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर या तो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आए और उससे ऑक्सीडेशन की जा सके या उसे एनर्जी का सोर्स ले लिया जाए, ठीक है। बच्चों, ये था इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल जिसके अंदर तमाम सिस्टम क्या काम कर रहे थे? कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे थे। अब बच्चों दूसरा इससे अगला लेवल है पॉपुलेशन लेवल का। अब बच्चों पॉपुलेशन का लेवल सिंपल सी इसकी एक अगर डेफिनेशन देख लें, अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप या जानदारों का एक ग्रुप क्या होगा जी? ऑफ द सेम स्पेशीज, एक ही स्पेशीज के वो ऑर्गेनिज्म हो, लोकेटेड एट द सेम प्लेस और एक ही जगह पे रह रहे हों। पहली बात वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो स्पेशीज सेम हो। आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे डेफिनेशन है बच्चों स्पेशीज की, ठीक है। स्पेशीज की डेफिनेशन अगर आपको पता चल गया तो उसके बाद आप इसको डिफाइन कर सकेंगे पॉपुलेशन के लेवल से। स्पेशीज बच्चों कहते हैं एक जैसे जानदारों का ऐसा ग्रुप जो आपस में जिनसी तौलीद कर सकता हो, अपने जैसी जो बच्चे हैं ऑफस्प्रिंग उनको पैदा कर सकता हो और उनके बच्चे भी आपस में जिनसी तौलीद करने की अहलियत रखें, वो क्या कहलाता है? स्पेशीज का ग्रुप। फॉर एग्जांपल इंसानों की स्पेशीज, मुर्गियों की स्पेशीज, हाँ जी, गाय की स्पेशीज, भैंस की स्पेशीज, यानी एक ग्रुप है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कौवा पकड़ लो तो कितने कौवे इकट्ठे हो जाते हैं? वो सारी उनकी स्पेशीज इकट्ठी होती है, कभी चिड़ियाँ तो नहीं आई ना आई, ठीक है। इसलिए अगर कहीं पे आप देखते हैं कि एक ही तरह के स्पैरोज हैं तो वो उनकी एक स्पेशीज होगी। एक जगह पे आप देखते हैं कि मुर्गियाँ हैं एक ही तरह की हैं तो वो क्या होगा? एक स्पेशीज। अब इसका स्पेशीज की डेफिनेशन का पता चला ना। अब यहाँ पे पॉपुलेशन लेवल पे आप क्यों इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही जगह पे एक जैसी स्पेशीज रह रही हूँ तो वो उस इलाके की क्या कहलाती हैं? पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर एक जैसी स्पेशीज क्या है? तमाम बच्चे एक ही स्पेशीज से तल्लक रखते हैं, ये इनकी एक पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे स्कूल के अंदर बहुत से दरख्त हैं, उन दरख्तों पे बहुत से कौवे हैं, और एक और स्पेशीज रह रही है इसी जगह पे एक और स्पेशीज है, ठीक है, और वो उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। यानी एक जगह पे एक ही स्पेशीज जो रह रही हो वो उस जगह की क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। अब इसकी बात करें बच्चों पॉपुलेशन लेवल की, तो अब पॉपुलेशन की बहुत बड़ी यानी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल 2010 के अंदर मरदमशुमारी हुई थी, उसके अंदर जो पाकिस्तान की टोटल आबादी थी वो 173.5 मिलियन थी, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन हो सकती है, श्रीलंका की पॉपुलेशन हो सकती है, अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन हो सकती है। यानी किसी जगह पे एक जो स्पेशीज एक जगह पे रह रही है उसके मेंबर की तादाद जो है वो क्या कहलाएगी? उसकी पॉपुलेशन, ठीक है। जिस जगह पे रह रही है वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन, ठीक है। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इंडिविजुअल लेवल के बारे में पढ़ा और पॉपुलेशन लेवल के बारे में पढ़ा। एक यहाँ पे डेफिनेशन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ हैबिटेट। ये जो 7 बॉक्स होते हैं इन्फॉर्मेटिक बॉक्स, इनके अंदर जो डेफिनेशन है वो याद किया करो। व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट का मतलब क्या है? हैबिटेट का मतलब है कि किसी जानदार के रहने की जगह,
ठीक है। हमारा हैबिटेट क्या है, ये हमारा गांव हैबिटेट है, हमारा सिटी हैबिटेट है, ठीक है। परिंदों का हैबिटेट क्या है, ये हमारे स्कूल के अंदर इन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं, ये इनका हैबिटेट है, ठीक है। मछलियों का हैबिटेट क्या है, पानी उनका हैबिटेट है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड एनिमल का जो हैबिटेट है, मस्कन जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या है, अफ्रीका के जंगलात हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिया के अंदर जंगलात हैं, पाकिस्तान के अंदर जंगलात हैं। मारखोर का हैबिटेट क्या है, ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, हिमालय के जंगलात में रह रहा है, ये उसका हैबिटेट है। यानी हैबिटेट की डेफिनेशन सादा क्या होगी, कोई जानवर जिस जगह पे रह रहा होता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। तो बच्चों अगले 2 लेवल जो हैं वो इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।